हमें अपना ज़मीर बेचना भी नहीं आया दोस्तों, वरना इस दुनिया में पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं था। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णपाल सिंह तोमर। मैं आपके सामने एक जीवन उपयोगी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने अंगरक्षकों के साथ और कुछ मंत्रियों के साथ एक जंगल में शिकार करने के लिए निकला। जंगल बहुत घना था। जंगल में घोड़े पर सवार वो सभी रास्ते में अपना रास्ता भटक गए। रास्ते में राजा, मंत्री और उसके अंगरक्षक एक दूसरे से बिछड़ गए। रास्ते में हुआ क्या, जब रास्ते में राजा अकेला रह गए, राजा ने सोचा चलो कोई मिले तो हम रास्ता किसी से पूछ लें। रास्ते में जाते जाते एक दूर कुटिया, झोपड़ी जैसी दिखाई दी। राजा उस झोपड़ी के पास, उस कुटिया के पास गए। वहाँ देखा एक साधु महाराज उस कुटिया के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ कुटिया के अंदर जाकर देखा तो एक सूरदास जी उसमें तपस्या कर रहे थे। वहाँ उतरकर राजा ने वहाँ पर प्रणाम किया उनको और बोला, प्रणाम सूरदास जी। सूरदास जी को प्रणाम किया उन्होंने। बोला, प्रणाम सूरदास जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, यहाँ से किसी को आपने जाते हुए देखा है क्या? तो वहाँ पर सूरदास जी ने, जो मुनि थे, साधु थे, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपके एक अंगरक्षक आए थे, उनको भी मैंने बाईं ओर भेज दिया है। उसके बाद आपके मंत्री आए थे, उनको भी मैंने बाईं ओर भेज दिया है। इसके बाद आप आए हैं राजन, तो मैं भी आपको बाईं ओर भेजता हूँ। ये सभी लोग बाईं ओर गए हैं, आपको बाईं ओर भेज रहा हूँ, वो सभी आपको बाईं दिशा में ही मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने राजा को मार्गदर्शन दिया। राजा सचमुच उस दिशा में बाईं ओर गए तो सबसे पहले जो बाद में मंत्री गए थे तो मंत्री वहाँ पर मिले। उसके आगे जो अंगरक्षक गए थे वो अंगरक्षक उसके आगे मिले। सभी लोग सब जब भेगा हो गए, एकत्रित हो गए, अंगरक्षक और उनके मंत्री और राजा, तो मंत्री ने और उनके अंगरक्षक ने बोला, चलो राजन, अब सब हम एकत्र हो गए हैं, मिल गए हैं, तो चलो शिकार करने चलते हैं। राजा के मन में एक बात सता रही थी कि वो अंधे सूरदास जी जो हैं उनको कैसे पता चला कि ये अंगरक्षक है, ये मंत्री है और ये राजा है। वो बात उनके मन में खटक रही थी कि कैसे एक अंधे व्यक्ति को, एक सूरदास व्यक्ति को कैसे पता चला ये व्यक्ति एक अंगरक्षक है और एक व्यक्ति ये मंत्री है और ये व्यक्ति एक राजा है। ये सूरदास व्यक्ति को कैसे पता चला? तो सभी ने वापस होने का निर्णय किया। वहाँ से राजा, मंत्री और वहाँ पर जो उनके राजा के अंगरक्षक थे वहाँ से वापस निकले और वहाँ से घोड़े पर सवार होके वापस उस सूरदास जो मुनि थे, साधु थे, उनकी कुटिया के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर और वहाँ वापस उस सूरदास मुनि को राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला कि मेरे मन में एक दुविधा थी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हे मुनिराज, हे सूरदास जी, आपने कैसे ये पहचाना? आप तो, आपके आँखें नहीं हैं, आपको कैसे पता चला कि ये अंगरक्षक हैं? आपको कैसे पता चला कि ये एक मंत्री हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तब उस सूरदास ने जो राजा के सामने बात बताई कि सब कुछ यहाँ पर शब्दों का चयन करने की बात है। आपने जो शब्द बोले, आपकी भाषा जो थी, उससे मुझे पता चला कि आप कौन हैं। सब कुछ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। शब्दों के चयन करने से, आपके बोली से, आपके बातचीत करने के ढंग से मुझे पता चला कि आप कौन हैं। सबसे पहले आपके अंगरक्षक आए, उन्होंने बोला, हे अंधे, मुझे रास्ता बताओ। तो मैंने उनको रास्ता बता दिया, जिससे मुझे पता चला कि एक साधारण व्यक्ति है या एक अंगरक्षक है। उसके बाद आपके मंत्री आए, उन्होंने बोला, हे बाबा, मुझे रास्ता बताओ। तो मैंने उनको रास्ता बता दिया। इससे मुझे पता चला कि ये कुछ ठीक ठाक व्यक्ति है। इससे मुझे पता चला कि एक मंत्री है। उन्होंने मुझे आदर दिया, उसके शब्दों से मुझे पता चला। और आप आए, आपने बोला, हे सूरदास जी,
हे सूरदास मुनि जी, साधु जी, मुझे रास्ता बताइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। जिससे मुझे पता चला कि आप एक राजा हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है, जो इज्जतदार व्यक्ति होता है, वो दूसरों की इज्जत करता है। आप सभी ने मेरे सामने जो शब्दों का चयन किया, उनसे पता मुझे चला कि आप कौन हैं। आप एक राजा हैं, आप एक मंत्री हैं, कि आप एक सामान्य प्रजा हैं, इससे मुझे पता चला। राजा ने उस सूरदास मुनि को प्रणाम किया और बोला, आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी, बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उस राजा ने उन सूरदास मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़े। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बातचीत करने में बहुत सभ्यता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से, यानी शब्दों के चयन से हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारे माता पिता, हमारा कुल खानदान का पता चलता है कि हम किस परिवार से, किस माता पिता से, कैसे वातावरण से हमारी परवरिश हुई है, हम किस वातावरण से आए हुए हैं। हमारे शब्दों के चयन से हमारा पता चलता है। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ, उपयोगी कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर हम आपके सामने, शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर हम आपके सामने हमेशा पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।